हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों बायोलॉजी के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जिस टॉपिक का नाम है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। आप सभी को पता होगा कि ये जो टॉपिक है आप सभी के लिए बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आप सभी को इतनी आसान भाषा में इनके बीच अंतर बताऊंगा कि आप सभी को तुरंत याद हो जाएगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के बस अंत तक देखिएगा, सारी चीजें आप लोगों को आसान लगने लगेंगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही जल्दी इसको कवर करेंगे। और वैसे तो आपको अगर 4 अंतर पता है तो आपके काम चल जाएंगे, लेकिन मैंने इस वीडियो में 6 अंतर बताया हुआ है, जिससे कि किसी कारणवश अगर आप भूल जाते हैं तो आप आसानी से इसके अंतर को लिख पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनके फुल फॉर्म की। तो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए की बात करें तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें अंतर समझने वाले हैं। डीएनए और आरएनए, ये दोनों में अंतर क्या होता है। बेसिकली ये बॉडी के पार्ट ही होते हैं दोनों। ठीक है, और इनके बीच अंतर क्या होता है, इस बात को हमें समझना है। तो पहला है कि यह प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है डीएनए, ये सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है, हर तरह के जीव में पाया जाता है। आरएनए की बात करें तो ये कुछ विषाणु में पाया जाता है, यानी कि हर जीव में नहीं पाया जाता है। ये कुछ वायरसेस में पाया जाता है। आरएनए जो है वायरस में पाया जाता है। वायरस का मतलब होता है विषाणु। ठीक है, अगला जो हमारे पास है, इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। दूसरा हमारे पास जो अंतर है, इसमें क्या पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। आप जो है इसके फुल फॉर्म से ही आप याद कर सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है इसमें, और इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। ये दूसरा हमारे पास अंतर आपको देखने को मिल रहा होगा। अगले अगर अंतर की बात करें तो अगला जो आपके पास अंतर है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए का निर्माण किससे होता है, डीएनए से होता है। इस बात को याद रखेंगे। आगे इसमें लिखना है कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, बाकी में नहीं होता है। यानी कि कुछ में ही होता है, कुछ विषाणु में ही होता है। ठीक है, हर जीव में नहीं होता है, लेकिन डीएनए से आरएनए का निर्माण हर जीव में होता है। ठीक है, कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। इस बात दोनों को याद रखिएगा अच्छे से। इन दोनों को अगर आप लिख करके आएंगे तो एग्जामिनर जो है आप लोगों से अट्रैक्ट होगा। अगर हम अगले अंतर की बात करें तो यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है डीएनए, डीएनए जो है केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। आरएनए कहां पाया जाता है, दोनों में, कोशिका द्रव्य में भी और केंद्रक में भी पाया जाता है। ठीक है, ये अंतर है इनके बीच। अगले अंतर की बात करते हैं तो पांचवा अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर, इसमें थायमीन क्षार उपस्थित होते हैं। इसमें कौन से क्षार उपस्थित होते हैं, थायमीन क्षार, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, थायमीन क्षार उपस्थित होते हैं। जरूर लिख करके आइएगा ये एग्जाम में। ठीक है, इसमें यूरेसिल क्षार उपस्थित होते हैं। इसमें थायमीन और इसमें यूरेसिल, दोनों में कौन कौन से क्षार उपस्थित होते हैं, तो डीएनए में थायमीन और आरएनए में यूरेसिल। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप। अगला अंतर हमारे पास इसकी संरचना को लेकर के है। तो इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है और इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है। ठीक है, द्विकुंडलित का क्या मतलब है, द्विकुंडलित का मतलब है कुछ ऐसी संरचना। ठीक है, आप देखेंगे तो ऐसी संरचना। ठीक है, ऐसे ऐसे संरचना होती है डीएनए की। लेकिन अगर बात करते हैं आरएनए की, तो इसमें आरएनए में केवल एक कुंडलित होती है, एकल कुंडलित होती है। तो इस तरीके से होगा। ठीक है, इसमें द्विकुंडलित संरचना नहीं होती है। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों। ये सारे अंतर आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल सिंपल अंतर हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, जिसको आप एक बार में पढ़ करके याद कर सकते हैं। और ऐसे ही हर टॉपिक को हम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हम अपने एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। हर एक टॉपिक को बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल भाषा में लेकर के आऊंगा। पूरी बायोलॉजी हम पढ़ेंगे। अभी हमारे पास टाइम है 2-3 दिन, इनके बीच में ही हम एक दिन में 10-10 वीडियो, 5-5 वीडियो अपलोड करते रहेंगे इस चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।